हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी गरीब बच्चा बना राजकुमार की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े से शहर में सुशीला नाम की एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके बच्चे के एक हाथ में काला निशान था। एक दिन सुशीला के घर पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आया तो साधु ने उसके बच्चे के हाथ में काला निशान देखकर बोला, बेटी, यह तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब इसका विवाह एक राजकुमारी के साथ होगा। साधु की बात सुनकर सुशीला घबरा गई और तुरंत जाकर अपने पड़ोसी को बता दी। उसका पड़ोसी किसी और को जाकर बता दिया। धीरे धीरे वह बात उस शहर के राजा के पास पहुंच गई। राजा उस बात को सुनकर हैरान हो गया कि मेरी पुत्री का विवाह एक गरीब बच्चे के साथ कैसे हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन राजा सुशीला के घर आकर कहा, मैंने सुना कि आपका पुत्र बड़ा होने के बाद मेरी पुत्री से विवाह करेगा, मगर तुम तो बहुत गरीब हो, इस बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाओगी। अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को मैं अपने महल ले जाकर इसकी खूब अच्छे से देखभाल करूंगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। राजा की बात सुनकर सुशीला ने मन में सोचा, शायद साधु महाराज ने सच कहा था कि इसका विवाह एक राजकुमारी के साथ होगा। फिर सुशीला ने अपने बच्चे को खुशी खुशी राजा को दे दिया। राजा उस बच्चे को लेकर अपने महल आ गया और सोचने लगा कि अब इस बच्चे को कैसे ठिकाने लगाऊं। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह तुरंत एक लकड़ी का संदूक बनवाया और उस संदूक में बच्चे को बंद करके एक बड़े से नदी में जाकर छोड़ दिया और वापस आते समय रास्ते में सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद उस बच्चे का दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ना रहेगा बच्चा और ना ही होगा मेरी पुत्री से विवाह। फिर वह राजा खुशी खुशी अपने महल आ गया। उधर वह बच्चा बहते बहते दूसरे शहर में पहुंच गया। उस शहर में एक बहुत बड़ा महाजन रहता था। वह हर रोज उस नदी के किनारे घूमने के लिए आता था। एक दिन जब वह घूमने के लिए आया तो उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी और फिर उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें वही बच्चा बेहोश हुआ पड़ा था। महाजन उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उस बच्चे को अपने महल लेकर आ गया और अपना बच्चा समझकर उसकी खूब राजकुमार की तरह सेवा करने लगा। धीरे धीरे वह बच्चा बहुत बड़ा और सुंदर हो गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया और शिकार करते करते बहुत दूर तक चला गया। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं। तभी उसकी नजर उस महाजन के घर पर पड़ी और तुरंत महाजन के घर जाकर थोड़ी देर रुक गया। तो वहाँ पर उस खूबसूरत राजकुमार को देखकर उसे लगा कि यह जरूर महाजन का पुत्र होगा और महाजन से अपनी पुत्री का विवाह के लिए उसका हाथ मांगने लगा। महाजन भी राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर कुछ दिन बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक दिन महाजन ने राजा को बताया कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह मुझे एक नदी के किनारे एक संदूक में मिला था। महाजन की बात सुनकर राजा को उस बच्चे की याद आ गई और हैरान होते हुए मन में सोचा, जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, अंत में उसी के साथ हुआ। फिर राजा भी हार मानकर उस गरीब बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सीख: जो चीज किस्मत में लिखा होता है उसे वह अवश्य मिलता है।